तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और वो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दो ताकि आप भी मेरी तरह ड्राइंग बना पाओ। तो आज रिलीज़ हो चुकी है वकांडा फॉरएवर और भाई कमेंट में लिख दो आप लोग देखने जाने वाले हो या नहीं देखने जाने वाले हो। मैं तो भाई ये वीडियो अपलोड करके अभी की अभी निकल रहा हूँ मूवी देखने। बहुत ही ज़्यादा मज़े आने वाला है। ट्यूटोरियल शुरुआत करेंगे बट उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। नहीं करना तो मत करो बट कमेंट में लिख देना क्यों नहीं करने वाले हो। और शुरू करते हैं हमारा जो पहला ट्यूटोरियल है वो। और उससे पहले जो ग्रिड्स हैं उसके डायमेंशंस मैं आपको बता देता हूँ। तो डायमेंशंस है 16 बॉक्सेस स्ट्रेट मतलब वर्टिकल होते हैं वो, और एक बॉक्स है 1.5 सेंटीमीटर का। और अगर हॉरिजॉन्टल देखना हो तो 10 बॉक्सेस है, और सेम अगर स्क्वायर ले रहे हैं तो सारे साइड्स 1.5 सेंटीमीटर के ही होंगे। और ग्रिड कैसे बनाना है उसका पूरा का पूरा ट्यूटोरियल मैंने अपलोड कर रखा है मेरे जो आपको सीरीज़ मिल जाएगी हाउ टू नाम से। तो उसके ऊपर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कैसे ग्रिड बनानी है, कैसे फ़ोटो के अंदर ग्रिड्स अप्लाई करनी है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। दैन अगर आपको ये फ़ोटो लेना है तो एक आर्टिस्ट है, उनका नाम मैं मेंशन कर दूंगा, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। उन्होंने ये फ़ोटो मुझे इंटरनेट पे मिली थी, फिर मैंने बहुत ढूंढा, उसके बाद मुझे मिली फ़ोटो। जो क्रेडिट देना पड़ता है यार, अगर आर्टिस्ट कोई बना रहा है उनको देना पड़ता है, तो वो डाल दिया है। अगर आपको वो फ़ोटो मिल जाए तो आप ये रेफरेंस पिक्चर यूज़ कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया फ़ोटो है ब्लैक पैंथर की। और मैं चाहता था पहले चैडविक बोज़मैन है उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, बट उनकी अच्छी फ़ोटोज़ इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बट जो अभी मेंटल चेंज होने वाला है अभी ब्लैक पैंथर का, अभी आगे मज़ा आएगा, बट ठीक है चलेगा। तो बनाना शुरू करते हैं ब्लैक पैंथर का हमारा स्केच। और उसमें सबसे पहले जो मैंने ग्रेड्स बता दी आपको वो, दैन हम पहले डिसाइड करेंगे कौन सी पेंसिल्स यूज़ करने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स 3 तरह की पेंसिल्स जो अलग अलग होती है, मैकेनिकल, फिर ग्रेफाइट्स एंड दैन फाइनली जो हमारी चारकोल पेंसिल होती है। ब्लैक पैंथर का जो रेफरेंस पिक्चर मैंने यूज़ किया है उसमें 90 to 95% जो कलर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डार्क है। जो सूट है ब्लैक पैंथर का वो, तो उसके लिए ऑफ कोर्स हम जब भी डार्क चीज़ें होती हैं तो क्या यूज़ करते हैं, यस हम यूज़ करते हैं चारकोल पेंसिल। और चारकोल पेंसिल जो हमारे पास 3 तरह की होती है, चारकोल पेंसिल हार्ड, मीडियम एंड सॉफ्ट। चारकोल पेंसिल्स को जितना हो सके उतना शार्प कर लो। अगर आपको नहीं पता चारकोल पेंसिल्स को कैसे शार्प करते हैं तो उसका भी ट्यूटोरियल अपलोड कर रखा है मैंने। मुझे पता है प्रॉब्लम्स होती है आर्टिस्ट को चारकोल पेंसिल्स को शार्प करने में, क्योंकि उसके जो हम निप बोल सकते हैं वो टूट जाती है जब भी हम वो शार्पनर जो हमारा कॉमन होता है स्टेशनरी वाला टूट जाती है। तो कैसे ब्लेड्स और इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम शार्प कर सकते हैं उसका भी ट्यूटोरियल मैंने अपलोड कर रखा है। दैन शार्प हो जाए जब पेंसिल्स, दैन नेक्स्ट चीज़ होगी हमारी ग्रेफाइट पेंसिल को हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। तो अगर ये फ़ोटो को अगर आप जूम करो, अब मैंने हमेशा आपको बोला है कि पिक्सआर्ट या फिर कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती है ना, वो आप यूज़ करोगे तो आपको वो अलाउ करेगी जितना हो सके उतना जूम करने के लिए। तो जब आप जूम करोगे फ़ोटोज़ को तो उसमें डिटेल्स दिखेगी, और डिटेल्स का मतलब ये है कि जितनी डिटेल्स आपकी आई में जाएगी, मतलब आप जितना डिटेल्स देखोगे उतने ही डिटेल्स आप आपके स्केचेस में अप्लाई करोगे। तो जितने डिटेल्स ज़्यादा होंगे उतना आपका ब्यूटीफुल स्केच लगने वाला है। मैं हर एक ट्यूटोरियल में यही बोलता हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबको याद रहनी चाहिए। और नेक्स्ट चीज़ है कि ग्रिड में स्टार्टिंग कहाँ से करें। तो ग्रिड अगर आपको आपके रेफरेंस पिक्चर पे अप्लाई करना है तो उसका भी ट्यूटोरियल अपलोड कर रखा है मैंने, वो आप देख लो। तो अभी शुरू करेंगे जो हमारा चारकोल पेंसिल है उसको शार्प कर ली। तो पहले कौन सी पेंसिल से हम स्टार्ट करेंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे हार्ड चारकोल पेंसिल से। और हार्ड चारकोल पेंसिल का मेनली यूज़ ही है कि वो उतनी ज़्यादा डार्क नहीं होती है जितनी सॉफ्ट चारकोल पेंसिल होती है। सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से क्या होता है कि जब आप यूज़ करोगे सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से तो कम्प्लीटली आपको डार्क लुक मिलना शुरू हो जाएगा। तो हार्ड चारकोल पेंसिल से आप छोटी छोटी आउटलाइंस बनाओ। और फिर से मैं बोलूँगा कि ये मैंने A4 शीट यूज़ की है। और प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप बहुत ज़्यादा डिटेल्स देने की ट्राई करते हो, हाइपर रियलिज्म में जाते हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स देनी है, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत बड़ा पेपर लेना ही पड़ता है। ये एक बॉक्स 1.5 सेंटीमीटर का है, और उसके अंदर जो अभी ब्लैक पैंथर का जो सूट है ना, उसमें उतनी ज़्यादा छोटी छोटी डिटेल्स हैं कि वो बनाने में एक या 2 बॉक्सेस बनाने में ही आधा पौना घंटा निकल जाता है। तो वही चीज़ के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको बड़ा स्केच बनाना हो, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ये ब्लैक पैंथर का स्केच बना रहे हो तो A3 शीट ले लो। A3 शीट थोड़ी बड़ी होगी, उसमें बॉक्सेस आप 2 या 2.5 सेंटीमीटर के बना सकते हो। क्या होगा कि बॉक्सेस बड़े हो जाएंगे ना तो आप ज़्यादा डिटेल्स दे पाओगे। अभी प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने जब 1.5 सेंटीमीटर के ये बॉक्सेस बनाए तो उसके अंदर चारकोल पेंसिल से बहुत छोटी छोटी डिटेल्स मुझे देनी थी।
बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस है छोटी छोटी उसमें नहीं दे पाया हूँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सॉफ्ट चारकोल पेंसिल्स होती है ना, वो कितना भी आप शार्प कर लो, आपको जैसी ग्रेफाइट पेंसिल में एकदम पिन पॉइंट मिलती है ना, वैसा शार्प आप चारकोल पेंसिल को नहीं कर पाओगे। तो उसी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो बड़ा पेपर यूज़ करो, उसमें ज़्यादा डिटेल्स आप दे पाओगे। बट इसमें मैंने पूरा का पूरा ट्राई किया है जितनी ज़्यादा हो सके उतनी डिटेल्स देने के लिए। नेक्स्ट चीज़ जिस पे हमारे फोकस होना चाहिए वो है डिटेल्स कैसे देनी है। तो शार्पन आपकी पेंसिल है, उससे पहले 1 या 2 बॉक्स लो। मैं एक चीज़ आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी कोई भी फ़ोटो, जैसे आप हाइपर रियलिज्म में जा रहे हो, जैसे किसी की स्किन है, उस पर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पॉइंट्स दिखेंगे आपको। अगर आप खुद की स्किन को भी आईने के आगे जाके देखोगे एकदम नज़दीक से, तो आपको बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पोर्स और ये सारी चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को आपको ड्राइंग में अप्लाई करने के लिए आपको स्केचेस बहुत ज़्यादा स्लोली बनाने पड़ेंगे। स्लोली से मेरा ये सेंस है कि 1 या 2 बॉक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा। जब हाइपर रियलिज्म में जा रहे हो तब तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बॉक्स में जितनी डिटेल्स दिख रही है उतने ही बनाओ आप। जितना जल्दी आप स्केच को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे उतनी ही ज़्यादा डिटेल्स फेड हो जाएगी। फेड से मेरा ये मतलब है कि उतनी ज़्यादा डिटेल्स आप नहीं दे पाओगे और इतना ही गंदा स्केच लगेगा। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, जो हमारे पेरेंट्स बोलते आए हैं वो सही है। और हमेशा आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि जितना स्लोली आप आपके स्केचेस को बनाओगे, स्लोली से मेरा ये मतलब है कि एकदम धीरे धीरे जितने हो सके उतने ज़्यादा डिटेल्स दो। ऐसे भी नहीं बोल रहा हूँ कि एक लाइन बनाने में आप 2 घंटे लगा रहे हो, वैसे नहीं बोल रहा हूँ मैं। धीरे धीरे बनाओ, धीरे धीरे आपके शेडिंग्स और इन चीज़ों को इम्प्रूव करो। इस चीज़ में जो ब्लैक पैंथर का ये स्केच है जो हम बना रहे हैं, उसमें उतनी ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि शेडिंग और उन सब का इंपॉर्टेंस नहीं है। बट जैसे मैंने बोला कि आउटलाइंस बनाने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं हार्ड चारकोल पेंसिल। उससे जितने बॉक्सेस में आपको आउटलाइंस दिख रही है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे आपको एकदम लाइटर पार्ट्स दिख रहे हैं, जैसे वाइट कलर के स्ट्रिप्स दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। तो उन स्ट्रिप्स को बनाने के लिए आप उन पार्ट्स को वैसा का वैसा छोड़ सकते हो, जैसे ड्राइंग पेपर है वैसा का वैसा। क्योंकि मैंने पहले की मेरे ट्यूटोरियल्स होते हैं उसमें भी आपको बताया कि जब आप कोई फेस का पार्ट या फिर कोई ऐसा पार्ट जो आपकी स्किन के साथ कनेक्टेड है तो उसको बना रहे हो, तो हमेशा उसकी बेस लेयर आपको बनानी है H या फिर 2H पेंसिल से। बट जब भी आपको ये जैसे कपड़ा किसी ने पहन रखा है, जैसे अभी जो ब्लैक पैंथर का सूट है, फिर किसी ने ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं, इन सब चीज़ों में अगर आपको कहीं पे कंप्लीट वाइट दिख रहा है तो उसको ड्राइंग पेपर जैसा ही वैसा का वैसा छोड़ देना है। उसमें कोई भी गलती नहीं हो सकती, आप वैसा का वैसा छोड़ सकते हो। तो वैसे ही जैसे स्ट्रैप्स आपको छोटे छोटे वाइट कलर के ब्लैक पैंथर के दिख रहे हैं, उसको वैसा का वैसा छोड़ सकते हो। बट हाँ, आपको ये चीज़ पे ध्यान देना है कि वो स्ट्रैप्स ऐसे दिखने चाहिए जैसे कि वो कनेक्टेड है सूट के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो वाइट कलर, जैसे उसकी बाउंड्रीज़ है, आउटलाइंस है, उसको उसके आसपास के जितने भी डिज़ाइंस है उसके साथ वो कनेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि उसकी एक स्ट्रेट लाइन बना के आपने रख दी। तो ये चीज़ पे आपको ध्यान देना है। दैन नेक्स्ट चीज़ होगी कि कहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ग्रे शेड भी है, जहाँ पे थोड़ी बहुत लाइट ज़्यादा पड़ रही है वहाँ पे आपको ग्रे कलर का शेड्स मिल रहा है, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे आपको कम्प्लीटली डार्क लुक मिल रहा है उस चीज़ को बनाने के लिए आप डायरेक्टली सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज़ कर सकते हो। सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से डायरेक्ट, जैसे आप उनका जो सेंटर वाला पार्ट, हेड के पास का सेंटर वाला पार्ट देखो, वो कम्प्लीटली डार्क है, तो वहाँ पे आप आउटलाइन पहले बना दो। बॉक्स बाय बॉक्स जाके आप देखो कि आउटलाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है। तो आउटलाइन बनाने के बाद सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से आप उसको कम्प्लीटली डार्क कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास जो भी आपके पास ब्रश हो या फिर यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, आपका जो पास बोल सकते हैं कि मैकेनिकल पेंसिल्स होती है ना, उससे भी आउटलाइन बना सकते हो। और ब्लेंड करने के लिए आपके पास ब्लेंडिंग स्टम्प हो, वो भी यूज़ कर सकते हो। मैं हमेशा जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं ना ब्लेंडिंग के, वो सिर्फ ब्लेंडिंग स्टम्प में डालता हूँ। वो भी कहाँ पे, वो सिर्फ जो फेस होता है ना, जैसे स्किन टेक्सचर है और कुछ भी, वहीं पे डालता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि जो आपके पास कपड़े किसी ने पहन रखे या फिर कुछ भी है उसके अंदर आप ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर आपके पास जो भी मतलब ब्लेंडिंग का सामान पड़ा है वो कुछ भी यूज़ कर सकते हो। बट हाँ, अगर बहुत ही ज़्यादा डार्कर लुक मिल रहा है आपको और चाहिए, तो उसमें उसको ब्लेंड करने के लिए आप कभी भी टिश्यू यूज़ मत करना। टिश्यू से क्या होगा कि जो आपको ब्लैकिश पार्ट चाहिए वो भी एकदम कम्प्लीटली ग्रे बनना शुरू हो जाएगा। तो उस चीज़ पे ध्यान देना है। बट हाँ, जहाँ पे लाइट पड़ रही है और ग्रे लुक मिल रहा है हमें, वहाँ पे आप टिश्यू से वो ग्रे लुक ले आ सकते हो, वहाँ पे हेल्प करेगा। तो बेसिकली जो पूरा ट्यूटोरियल है हमारा, उसमें हम आउटलाइंस और इन सब चीज़ों के बारे में ही बात की है। आउटलाइंस बनाने में भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि अभी तो हार्ड चारकोल पेंसिल से ही आउटलाइन बना रहे हैं। नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल्स आएंगे सेकेंड और थर्ड, उसके अंदर हम और डिटेल में जाएंगे कैसे आउटलाइंस को भी कनेक्ट करना है, जो आगे जो हमारी बोल सकते हैं कि बैकग्राउंड्स हैं, जहाँ पे
कम्प्लीटली डार्क लुक है, कम्प्लीटली वाइट लुक है, उन सबको ब्लेंड कैसे करना है, उन सब चीज़ों के बारे में हम सेकंड और थर्ड ट्यूटोरियल में बातें करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ ये है कि छोटी छोटी अगर आपको उनके कान जहाँ पे होते हैं ना, वहाँ पे छोटी छोटी वाइट आपको थोड़ी बहुत लाइंस दिखेंगी, ठीक है। तो वो लाइंस कैसे बनाएं? क्या हम पूरा का पूरा ब्लैक कर दें और उसके बाद जो हमारा मोनो इरेजर होता है उससे हाईलाइट करें, या फिर उन पार्ट्स को वैसा का वैसा छोड़ दें और जैसे छोटी छोटी पहले लाइंस बना दो और उसके बाद ब्लैक कलर आसपास में करो? तो इसमें मैं रेकमेंड करूँगा कि पहले वो लाइंस वैसी की वैसी बना दो, आउटलाइंस बना दो बॉक्स बाय बॉक्स, और आप जब मोनो इरेजर से आप वो हाईलाइट्स बनाने का ट्राई करोगे तो पहली बात कि आपको जो कंप्लीट एकदम अच्छा सा लुक चाहिए ना, वो हाईलाइटर से नहीं मिलेगा। हाईलाइट जो हमारा मोनो इरेजर होता है उसको कुछ ऐसी जगहों पे हमें यूज़ करना चाहिए जहाँ पे हमको थोड़ा ग्रेइश लुक चाहिए। अगर आपको कंप्लीटली वाइट लुक, जैसे वो थोड़ी बहुत कान के आसपास अगर आप फोकस करो, एकदम नीचे के जो अभी बन रहे हैं वहाँ पे जो वाइट लाइंस है उसको मैंने वैसी की वैसी छोड़ दी थी। उसके आसपास का जितना बैकग्राउंड था मैंने सिर्फ वहीं पे डार्कनेस थोड़ी अप्लाई की है, मतलब सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज़ की है, और उसको ब्लेंड करने के लिए मैंने यूज़ किया जो हमारे पास में एक ब्रश होता है वो यूज़ किया, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। देन उन पार्ट्स को मैंने छुआ तक नहीं, उसको मतलब ज़्यादा क्या बोल सकते हैं हम कि उसको ज़्यादा वाइट से ब्लैक ना हो या फिर ग्रे ना हो, इसलिए उस पार्ट के आसपास मैंने ब्लेंडिंग तक नहीं की। उस पार्ट को वैसा का वैसा ही कम्प्लीटली डार्क रहने दिया ताकि जो वाइट छोटी छोटी लाइंस है वो कम्प्लीटली कॉन्ट्रास्ट दे जो उसकी बैकग्राउंड है उसके साथ। तो ये सब चीज़ें थी जिस पे हम बेसिकली हमें फोकस करना था। इससे भी ज़्यादा अच्छी डिटेल्स वाली ट्यूटोरियल सेकंड और थर्ड आने वाला है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना। कल परसों आ जाएंगे, मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन एंड क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।